हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कैंसेरियन कर्क राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहेगी, मे का क्या हॉरोस्कोप है, क्या डिवाइन मैसेजेस, क्या एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है, क्या डिवाइन आपको गाइडेंस दे सकते हैं यहाँ पे, वो भी मैं देखने वाली हूँ। और कैसे आप अपनी लाइफ में इस मंथ में चेंजेस और चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी क्या चीज़ें हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या अमेंडमेंट्स है। लेट्स सी क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा मई के मंथ में कैंसेरियन कर्क राशि वालों के लिए, क्या एनर्जी रहेगी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स सी क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये जो कार्ड्स मैं ले रही हूँ वो आपका मास्टर कार्ड होगा मई का। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं इस मंथ में आप दिख रहे हो मुझे हेल्पलेस और होपलेस पर्सन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी तक आप बेचारे वाले अगर माइंडसेट में पर्सन में जीते हुए आ रहे हो तो यहाँ पे ये यूनिवर्स कह रहा है कि इस मंथ में आप लोगों के लिए होगा कि आपके पास दो चॉइसेस होगी। या तो जो है कि आप हेल्पलेस बन के रह लो, ठीक है, हेल्पलेस और होपलेस बन के रह लो, या फिर जो है कि आप स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाओ। ठीक है, तो ये दो एनर्जीज रहेगी। इस मंथ में आपको जैसे कि चॉइसेस का पार्ट, जैसे टू ऑफ सोर्ड्स रहता है कि यू हैव चॉइसेस, कि आप डिसीजन मेकिंग में हो कि आपको किसी और के लिए चॉइस नहीं करना है। इस मंथ में आपको अपने लिए चॉइस करना है, बिकॉज यूनिवर्स आपको चांस यहाँ पे दे रहे हैं। यू हैव टू पाथ, बीच में आप खड़े हो, या तो आप हेल्पलेस और होपलेस पर्सन बन सकते हो, या तो आप सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ कि आप सक्सेसफुल और ग्रोथ वाले पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ के माइंडसेट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपके लिए एक नया सवेरा होगा, ये आपके लिए कम्प्लीटली न्यू चीज़ होगा जो आप अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करने वाले हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप ज़्यादा होपफुल हो रहे हो, पॉजिटिव बन रहे हो। अब आपको हेल्पलेस नहीं बनना, आपको होपलेस नहीं बनना। कोई आपके साथ है नहीं है, कौन आपको आगे लेके जा रहा है, क्या रिसोर्सेस आप इनिशिएट कर रहे हो, जो भी चीज़ आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा। एंड कहीं ना कहीं एक ग्रोथ का माइंडसेट है, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके माइंड में। एंड कहीं ना कहीं आप अपने आइडिया, थॉट, प्लान, गोल्स को लेके यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपको पता है कि जो आइडियाज़ आपके दिमाग में अभी चल रहा है, जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन यहाँ पे बनाने वाला है वो आइडिया आपके लिए। एंड इसी को आप जो है कि थ्रू आउट योर में इसी एनर्जी में रहोगे और इसी एनर्जी को कल्टिवेट कर रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में आपके लिए बहुत सारा लव और हीलिंग भी आते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ देख पा रही हूँ, ग्रीन कार्ड है। ठीक है, और आई है, यहाँ पे एक हार्ट है, एक आई है। तो इसका एक बहुत डीप मीनिंग है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपके आँख के अराउंड कोई ट्रॉमा है, जलन है, वाटरी आइज हो रखा है, स्वेलन आइज हो रखा है, कोई भी आपकी आँख में प्रॉब्लम है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, तो आपके आँख के अराउंड कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, वो जो है कि आप देख रहे हो कि हील होने वाला है। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको जो पर्सन दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनकी नज़र से आप उनको देख पा रहे हो। मतलब सभी लोगों को प्यार से देखना, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। लोगों को प्यार से देख रहे हो, एनिमल्स की तरफ काइंड हो रहे हो, लोगों की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ आप काइंड हार्टेड हो रहे हो। अपने रिलेशनशिप को भी हील करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये भी एक एनर्जी आपके लिए रहने वाली है इस मंथ में। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए कि लव एंड रिलेशनशिप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव अगर मैं बोलूँ तो एक वॉइड आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है, और वो वॉइड जो है कि फिलअप हो रहा है हीलिंग से, वो वॉइड फिलअप हो रहा है लव से। तो आपके लिए ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपका जो हार्ट है वो किसी के लिए धड़क रहा है, आपका दिल किसी के लिए धड़क रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब आप किसी के लिए पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ कमिटमेंट में जा रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। एंड दिस इज द कार्ड फर्स्ट टाइम, किसी के लिए प्यार, इतना इमेंस लव फील करना, ओके, एंड डीपली कमिटेड रहना, वो आपके लिए इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इनिशियल फेजेस ऑफ द रिलेशनशिप में हैं, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। पहली बार में आपको किसी से प्यार हो रहा है, तो ऐसी भी एनर्जी है। यहाँ पे आप लोनलीनेस की फीलिंग को आप ख़त्म कर रहे हो। ये जो कार्ड है
फर्स्ट में आई है और यहाँ पे, तो ये दोनों कार्ड आपके लिए बता रहे हैं कि इस मंथ में आप लोगों के लिए लोनलीनेस की फीलिंग को आप हटा रहे हो। मैं यहाँ पे आपकी हर्मिट की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। इस मंथ में आपको लगेगा कि मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अकेले हो, कौन कौन है नहीं है, क्या आपके पास गोल है, क्या रिसोर्सेस है, इस पे आप ध्यान नहीं दोगे। आप देखोगे कि ऑलरेडी जो चीज़ आपके पास है उसी से आप रिबिल्ड कर रहे हो। आप इस मंथ जो है कि चीज़ों को हील करना, क्लेमिंग बैक योर पावर और रिबिल्ड करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे डेडिकेशंस के साथ यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है। ऑल्सो दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं आप अकेले एक लाइट लेके आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, भले ही ये रास्ता कैसा हो, भले ही कोई हो आपके साथ, ये नहीं हो, यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट एनफ कि आप इस रास्ते पे जो है कि अकेले चल सकते हो, मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो, क्योंकि आइडियाज़ आपके पास है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ हो तभी आप आगे बढ़ोगे। आपके आइडियाज़ आपके पास है, आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है, यू आर, आप फेथफुल हो रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप आगे बढ़ने में बिलीव करोगे इस मंथ में। नाउ देन वी हैव द कार्ड ऑफ द रिबिल्ड। सो रिबिल्ड का कार्ड है, फाउंडेशन से स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हार्ट पे हाथ है इस पर्सन की, तो हार्ट हील होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कोई भी, किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, वो आपको सॉरी कह रहे हैं, वो आप गिल्टी फील कर रहे हैं पर्सन, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग कि आपके साथ रिलेशनशिप हील हो सके। तो कहीं ना कहीं आई कैन सी कि एंजलिक हील, एंजल्स जो हैं, दे आर सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हीलिंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ लव एनर्जी टू हील योर हार्ट चक्रा, ठीक है। सो मैं एंजल्स विंग भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो एंजल्स का डिवाइन का सपोर्ट रहेगा आपको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को हील कर सको, या जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे कर पाओ। उसके रिबिल्ड होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिसोर्सेस चाहिए, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। और कैंसरियन के लिए क्या कार्ड रहेगा डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। कैंसरियन के लिए और क्या एनर्जी रहने वाली है? जम्बल्ड थॉट्स, द माइंड कैन मेक हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन, यस। तो यह मैंने कहा था आप लोगों के लिए चॉइसेस रहेगी। तो इस मंथ ये बोल से कि आप देखोगे, सबसे पहले तो चॉइसेस आपको रहेगी, चॉइसेस की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बता रहा है आप लोगों के लिए, आप अपने थॉट्स, अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की सोच रहे हो। लाइक यू वांट कि ये माइंड के गुलाम आप नहीं बन रहे हो, आप माइंड को अपना गुलाम बना रहे हो। यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, यू आर बिकमिंग मास्टर ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, जम्बल्ड थॉट्स, आप सोच रहे हो कि अगर आपका दिमाग हेवन को भी हेल बना सकता है और हेल को भी हेवन बना सकता है, यहाँ पे ओनली योर थॉट्स। और मैंने कहा था आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप सभी चीज़ों को देखने का नज़रिया और थॉट आपका बदलने वाला है, वही चीज़ यहाँ पे है। आप अपनी फियर को कॉन्फ्रॉन्ट करने वाले हो इस मंथ में। इस मंथ में जो भी आपका फियर आपने होल्ड किया हुआ है, वो चीज़ आप जो है कि सामने से उसको फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कोई भी आपका मेजर फियर हो सकता है, एक वेल की एनर्जी है, इट कैन बी अ मेजर मेजर फियर ऑफ योर लाइफ, जिसको कि आप कॉन्फ्रॉन्ट कर रहे हो। और रिक्लेम की एनर्जी आई है, जो वर्ड मैंने यूज़ किया था। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस मंथ आप क्लेमिंग बैक योर पावर, रिक्लेम कर रहे हो यहाँ पे, एंड ऑल्सो कन्फ्रंट कर रहे हो जो भी आपका फियर है, ठीक है। इससे क्या हो रहे हो, आप हील हो रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही ब्रेवरी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है कि आप अपने फियर को फेस करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप, मैंने कहा ना कि कंट्रोल कर रहे हो अपने माइंड को, कंट्रोल इश्यूज है यहाँ पे। ये चीज़ है कि हो सकता है यहाँ पे कोई आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो कि डोमिनेट करते हो आपको, जो कि आपको कंट्रोल करते हो। इस पर्सन का नेचर कंट्रोलिंग हो, तो उस पर्सन का कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग बिहेवियर को आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप एक फ्री स्पिरिट की तरह रहना चाहते हो। तो आप इसके लिए भी यू आर क्लेमिंग बैक योर पावर। और ये जो फॉल्स सिक्योरिटी किसी पर्सन से मिल रही है, कोई पर्सन दिखा रहा है कि वो आपको डोमिनेट इसलिए कर रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, या फिर यू नो इज ट्राइंग टू बिकम पॉजिटिव, वो आपको लेके प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है, सिक्योरिटी आपके लिए क्रिएट कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि वेदर दिस पर्सन की रियली ये चीज़ चाहता है या नहीं चाहता है, तो आप इसको समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे ब्रेक चेन है, तो कहीं ना कहीं ये चेन जो चला हुआ आ रहा है थॉट्स का, बिहेवियर का, वो आप यहाँ पे ब्रेक करने वाले हो।
कोई भी पैटर्न ऑफ माइंड है, पैटर्न ऑफ योर लाइफ है जो रिपीटेडली आपके लाइफ में आ रहा है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो ये चीज़ आप ब्रेक करने वाले हो। यहाँ पे आपका लिमिटिंग बिलीफ जो है लेके कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, या आप वर्दी नहीं हो, या आप डिजर्विंग नहीं हो, इस चेन को भी आप ब्रेक कर रहे हो। आप लोगों को दिखा रहे हो कि यस आई एम वर्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्रेव, ये सारी चीज़ें। इस मंथ में यहाँ पे देख पा रही हूँ डिवाइन की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, फ्री और रिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी, ये भी चीज़ निकल के आ रही है। आप एक फ्री स्पिरिट की तरह यहाँ पे काम करना चाह रहे हो, ये चीज़ निकल के आ रही है। असर्टिवनेस की एनर्जी है यहाँ, और अपने आप को प्यार कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, सेल्फ केयर की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आपका इनर डेमंस है, या वो भी जो आपका डेविल साइड है, या जो भी आपका डार्कर साइड है, वो आप यहाँ पे फेस कर रहे हो, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड पॉजिटिव चेंज का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस मंथ आप बहुत सारा पॉजिटिव चेंज एम्ब्रेस करने वाले हो आपकी लाइफ में, आप इवॉल्व करने वाले हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एम्पावर होते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ में आप लोग कैंसेरियन। यहाँ जो है कि आपका जो भी इनर डेमन है, डार्कर साइड है, जो लगता है आपको चेंज करना चाहिए, आप इस मंथ में फाइनली इस चीज़ को ओवरकम करके एक नई ऊंचाइयों को चूम रहे हो, ठीक है। या जो भी आपका डार्कर साइड है उसको छोड़ के आप काफ़ी हाई पोजीशन पे बैठ रहे हो। ये डार्कर साइड को लीव करके ट्रांसफॉर्म करना, ये आपके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होने वाला है इस मंथ में। इसके अलावा आप काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेंथन फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप इवॉल्व हो पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। बॉटम से जो एनर्जी है, हीलिंग थ्रू आर्ट, ये कार्ड है, आप हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग होगी। ये आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन और आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी से आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को कर पा रहे हो। आप जो है कि विजुअलाइजेशन के पावर और एक्सप्रेशन, मतलब जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो उसको इमोशन के साथ कनेक्ट करके आप अपने आप को हील कर पाओगे। कि जब आप हील हो जाओगे तो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कैसी होगी आपकी लाइफ, वो इमोशन, वो फीलिंग, हैप्पीनेस डेली फील करना और ज़्यादा से ज़्यादा फील करना, वही आपकी 3D रियलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस सी कि टी लीफ टैरो से क्या मैसेज है आपके लिए। टी लीफ टैरो से क्या मैसेज है फॉर द कैंसेरियन, कैंसेरियन के लिए क्या मैसेज होगा टी लीफ से। Spiritual guidance, protection from harm. Just now we were talking about this. So yes, आपको protection मिल रही है, और spiritual protection है, ये spiritual guidance है। harm से, कोई भी आपको harm करना चाहता है तो angels यहाँ पे आपको protect करते हुए दिखाई दे रहे हैं। angels का काफ़ी सारा blessings है, और आपके लिए एंजल्स विंग्स भी आया था कार्ड में। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, जहाँ आप मेहनत कर रहे हो वहाँ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ये शिकायत नहीं रहने वाली है डिवाइन से कि आप मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, और रेज हो सकता है, मतलब सैलरी इंक्रीज होना, बोनस, फाइनेंशियल और मॉनेटरी गेन भी हो सकता है आपके लिए। नाउ ये कार्ड बता रहा है आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी आ रही है। विंड चाइम का म्यूज़िक आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये आप अपने बालकनी, रूम, कहीं भी लगा सकते हो, जिससे कि आपके पास ये आवाज़ हमेशा आती रहे। अफेयर्स विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ कोई अफेयर्स यहाँ हो सकता है। आपके सीक्रेट एडमायरर से आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकती है। अगेन ये कार्ड बता रहा है स्पिरिचुअली आप लव्ड हो रहे हो डिवाइन से। न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज एंड द पाथ आर ओपनिंग अप, ठीक है। नए पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटी और नए पाथ आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, यहाँ पे वेकेशन आ रहा है जहाँ आप फ्री फील करने वाले, फ्री स्पिरिट की तरह यहाँ पे फील करने वाले हो। आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट मिसिंग था जिसकी वजह से आप सैड होते थे, अब वो कंप्लीट हो रहा है। सक्सेसफुली आप कोई प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी की हेल्प के साथ होगा ये चीज़। आपके लिए चेंज आ रहा है फॉर योर बेटरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। और ये हो सकता है चेंज जब भी आपको आए तो बहुत सारी बटरफ्लाई दिखे, या कोई ब्रिज दिखे आपको, या कोई बहुत बड़ी सी ट्री दिखे जो पूरी पूरी की पूरी ग्रीन हो। कोई विश यहाँ ग्रांट होने वाली है आपको। ये चाइल्ड का या कंसेप्शन का या फिर इंटरप्राइज के जन्म का कार्ड है। सक्सेस इस मंथ आपको ग्रांट की जा रही है।
यहाँ अपने हेल्थ को लेके थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, लास्ट कार्ड है आपके लिए गुड फॉर्चून। तो इस मंथ आप बहुत सारी गुड फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो। बॉटम से एनर्जी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपनी रीडिंग को क्लेम जरूर किया कीजिए, जस्ट क्लेम बैक योर पावर। And I will see you guys in the next video. Till then, bye. Take care. Good night, my loves.